नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बेबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के विषय में। चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज के वो नेता हैं जो युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी ख्याति आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है। उनके ऊपर एक बार हमला भी किया गया था और उसमें उस हमला में उनको एक गोली भी लगी थी, जबकि उनको मारने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद जी का उन तमाम जो बहुजन लोग हैं, उनके हक और अधिकार को बुलंद करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी आज भी हमारे साथ खड़े हैं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी तमाम बहुजन समाज से जुड़ी हुई लोगों के साथ शोषण होता है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो महिला आंदोलन हो, चाहे के ऊपर दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो या बहन-बेटियों के ऊपर अत्याचार हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना अहम भूमिका निभाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद उन अपराधियों को सज़ा दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का ख्याति बहुत ऊपर चला गया है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से शुरू की गई है संविधान बचाओ यात्रा, उसमें हज़ारों और लाखों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे हज़ारों और लाखों की संख्या की जो भीड़ है चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत बार जुटा चुके हैं और तमाम ऐसे बहुजन नेताओं को भी अपने मंच पे साझा किए हैं और मंच साझा करके उनसे उनको भी बुलाने का प्रयास किए हैं और तमाम ऐसे बहुजन नेता उनके साथ खड़े भी हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान में चंद्रशेखर आज़ाद जी संविधान बचाओ यात्रा का प्रारंभ किया है, उसमें इतना भीड़ देखी जा रही है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि उतना भीड़ तो कभी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के सभा में इतना भीड़ लगता होगा कि नहीं लगता होगा। ये कोई क्लियर नहीं साबित होता क्योंकि बड़े जो नेता हैं, बड़े नेता अ, अपने मंच पे और अपने मंच के सामने जो भीड़ दिखाते हैं, वो कहीं न कहीं भीड़ पैसे पे या ठेके पे आई होती है। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी एक फ़ोन करते हैं या एक आह्वान करते हैं, केवल ट्विटर और इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक डेट डालते हैं और डेट डालने के बाद उस डेट पे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली में कहीं पे भी धरना प्रदर्शन की बात आती है या कुछ ऐसा बड़ा मंच साझा करके बोलने की बात आती है, संविधान पे बोलने की बात आती है या अपने समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात आती है, तो केवल शेखर आज़ाद जी के एक काल ही बहुत बड़ा हो जाता है और तमाम ऐसे देश के बहुजन जो युवा हैं, वो बहुजन युवा चंद्रशेखर आज़ाद जी से खड़ा होते दिखाई देते हैं। तो बहुजन युवा कहीं न कहीं बहुजन युवाओं को एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी और बहुजन समाज को भी बहुजन युवा और बहुजन समाज के लोगों को एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो तेज़ तर्रार हो और बोलने में माहिर हो और उसकी बोली से या बात करने के तरीके से लोगों के भीतर ऊर्जा उत्पन्न हो, तो वो सारा गुण कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी में दे रहा है और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी कहीं न कहीं अपने बातों से लोगों को लुभाने का काम किया है, वो कहीं न कहीं एक काबिल-ए-तारीफ़ है। लुभाने की बात ये तो बहुत अजीब हो गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी से जो जो भी लोग जुड़े हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं और ना ही कोई पैसा पे बुलाए गए भीड़ नहीं है। ये कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी का कर्म है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष है, जिसके वजह से उनके सभा में इतनी भीड़ दिखाई देती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी राजस्थान में शाम के वक़्त एक बहुत बड़ा आयोजन किए थे और आयोजन में संविधान बचाओ यात्रा के कसीने कढ़ी जा रही थी। उस समय शाम का वक़्त था, शाम के वक़्त चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि आप लोग जितने लोग हैं, अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाएँ और जला कर बताएँ कि हमारी बातों को और हम कितने लोग हमारे सभा में जुटे हुए हैं। तो जब
सारे जो जनता थी जो बहुजन युवा लड़के थे या बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने टॉर्च जलाकर दिखाया तो बहुत सारे लाखों लोग कहीं न कहीं उसमें जुटे हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि कि चंद्रमा पे भारत और हम लोग नहीं गए हैं, चंद्रमा साक्षात हमारे सभा में आ चुका है। तो ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने राजस्थान में बोला है और बोलने के बाद ये कहीं न कहीं भीड़ आए दिन बढ़ती चली जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।